हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर आगो। देखते हैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं टीजीटी पीजीटी या फिर आपके जो भी स्टेट लेवल का जो सेकंड ग्रेड स्कूल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर झारखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर आपका हरियाणा हो, मोस्टली सभी एग्ज़ाम में एक जो आपके टीजीटी पीजीटी या फिर आपका जो सेकंड ग्रेड या फिर जो मैं हाई स्कूल 12th लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, वो जो हाई स्कूल 12th लेवल के जो स्कूल होते हैं उसमें जो टीचिंग के लिए एग्ज़ाम होता है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखते हैं मैं इस वीडियो में क्या होगा। सबसे फर्स्ट इस वीडियो में आप लोगों के लिए सीरीज से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया मैंने, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। इस सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम। What is the value of m a to the power m plus 1 plus b to the power m plus 1 over a to the power m plus b to the power m। यानी ये जो मुझे दे रखा है सीरीज़ में, मैं डायरेक्टली बोलूँ कि m की किस वैल्यू के लिए मुझे ये जो सीरीज़ है वो आपकी एक AP है। दैट मीन m की वैल्यू मैं क्या इसमें पुट कर दूँ जिससे ये सीरीज़ यानी ये जो आपके AB किसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के टू पदों का या AP अरिथमेटिकल मीन हो जाए हमारा टू टर्म्स का। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा क्या है, m की किस वैल्यू के लिए। अगर इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखूँ वैसे तो उसको हम AP की कंडीशन लगा के 1 by 1 सॉल्व कर सकते हो, बट मुझे इसको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखना है तो a to the power m plus 1 और प्लस v to the power m plus 1 जब भी आपका, और ये क्वेश्चन मैंने देखा है रैंडमली यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आपके पर्टिकुलर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। दैट मीन m की डिफरेंट वैल्यू के लिए मैंने कई बार इस एग्ज़ाम को देखा है, इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में देखा है। तो सबसे पहले मैं इसका आपको जो भी हमारी पॉसिबिलिटी है इसकी, नंबर फर्स्ट m इज़ इक्वल टू 0, नंबर फर्स्ट m इज़ इक्वल टू 0। सपोज़ मैंने m इज़ इक्वल टू इसमें अगर 0 पुट कर देता हूँ, m इज़ इक्वल टू 0 पुट करने पर है यहाँ पर a और प्लस b और यहाँ पर 1 प्लस 1 2, तो यानी क्या हो जाएगा, ये सीरीज़ हो जाएगी AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन समांतर श्रेणी। यदि m इज़ इक्वल टू इसमें m इज़ इक्वल टू मैं इसमें वैल्यू -1 रख देता हूँ। m इज़ इक्वल टू -1 रखेंगे, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1 और नीचे हो जाएगा a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये ऊपर 2 हो जाएगा 1/1 प्लस a प्लस 1/b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी HP में। यदि m इज़ इक्वल टू -1 रखते हैं तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है HP। दैट मीन ये जो टर्म्स होंगे वो HP में होंगे। सिमिलरली अगर m का वैल्यू, यदि m का वैल्यू मैं क्या पुट कर देता हूँ 1/2, तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो सीरीज़ है या जो टर्म्स हैं वो हमारे GP में हो जाएंगे। ये जो टर्म्स GP में हो जाएंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यदि m बराबर 0 मैं किस में इस एक्सप्रेशन में रखता हूँ तो m इज़ इक्वल टू 0 रखने पर ये अरिथमेटिक समांतर श्रेणी बन जाती है, समांतर श्रेणी। और m इज़ इक्वल टू -1 रखने पर ये हमारी हरात्मक श्रेणी HP बन जाती है। m इज़ इक्वल टू -1/2 रखने पर ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी यानी GP बन जाती है। मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि AP कब बनेगी, m की किस वैल्यू के लिए, m की किस वैल्यू के लिए AP बनेगी, यानी m इज़ इक्वल टू 0। m इज़ इक्वल टू 0 के लिए हमारी सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करें, तो इसका ऑप्शन नंबर B इज़ ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस वीडियो का या इस स्लाइड का ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे क्या दिया है, दी 10th कॉमन टर्म्स ऑफ द सीरीज। मतलब इसमें पूछा भाई दसवां यानी 10वां कॉमन टर्म्स इन दोनों सीरीज़ में 10वां कॉमन टर्म्स कौन सा होगा। यानी इस सीरीज को मैं केयरफुली देखूं, इसमें थर्ड टर्म्स 11 है, तीसरा टर्म्स 11 है, इसमें भी तीसरा टर्म्स आपको 11 यानी 11 दे रखा है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इन दोनों सीरीज़ में कुछ टर्म्स कॉमन हैं, तो ये पूछा है कि 10th टर्म्स यानी 10वां कॉमन टर्म्स कौन सा होगा। जब भी आपको दो सीरीज़ दी हो, जब भी आपको दो सीरीज़ गिवन हो और उसमें आपको कॉमन टर्म्स पूछा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसको आपको केयरफुली देख लेना है कि ये आपकी समांतर श्रेणी है। यदि ये समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस। कितना हो जाएगा, यानी 3 को आप 7 में सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 को
11 में, तो वहाँ से मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है 4, यहाँ से वैल्यू मिल रही मुझे 4, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। एंड D2 का मतलब दूसरी सीरीज, इसको भी एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ये गिवन सीरीज हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है। चलो देखते हैं, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, भाई 5 मिल रहा है, इसको इसमें घटा दो 5 मिल रहा है, ठीक है, ये भी हमारी समांतर श्रेणी है, दैट मीन इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5। अब ये दोनों आपकी समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें आपको 10th कॉमन टर्म्स यानी आपको 10वां कॉमन टर्म्स निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली इसके लिए लॉजिक दे रहा हूँ एक, इसको आपको जब भी कॉमन टर्म्स निकालना हो तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए जो भी हमारा, जैसे अगर सपोज मैं nवां कॉमन टर्म्स निकालना है मुझे, जो भी वैल्यू है n, मतलब जैसे 10वां या 15वां जो भी पूछा जाए n, और फिर उसके बाद LCM किसका D1, D2 का n-1 इंटू LCM D1, D2, जो भी हमारे कॉमन डिफरेंस है इनका LCM, इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा 20, और प्लस, और इसी में मुझे प्लस क्या करना है, प्लस इसमें करना है फर्स्ट कॉमन टर्म्स। सबसे पहले देखते हैं भाई कि n-1, अगर मुझे nवां कॉमन टर्म्स निकालना है तो n-1 LCM ऑफ कॉमन डिफरेंस, जो भी कॉमन डिफरेंस है उनका LCM और प्लस फर्स्ट कॉमन टर्म्स। तो इसमें 1 बाई 1 करके मैं देखता हूँ n का मतलब इसमें कौन सा टर्म्स पूछा है 10वां, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10, और LCM D1 D2 का LCM इसका 4 5, इसका LCM कितना हो जाएगा 20 प्लस फर्स्ट कॉमन टर्म्स, यानी इन दोनों में सबसे पहला कॉमन टर्म्स कौन सा है 11, यहाँ पर इसको 11 रख देते हैं भाई, यहाँ पर इसको 11, तो इसकी वैल्यू ये आपका 180 प्लस 11, सो ये आपका हो जाएगा 191। सो 191, इस 191 का मतलब क्या है कि इस सीरीज़ में हमारा सबसे पहला कॉमन टर्म्स 191 है। इस सीरीज़ में इस सीरीज़ में 10वां जो कॉमन टर्म्स है वो हमारा 191 है, और सबसे पहला कॉमन टर्म्स 11 है। सबसे पहला कॉमन टर्म्स 11 दिख रहा है मुझे, ये तो मुझे सामने ही दिख रहा है, इसमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपको स्पेशल किसी भी आपको स्पेसिफिक नंबर का अगर कॉमन टर्म्स पूछा जाए, तुरंत आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए और याद करके आप चक्का दीजिए और अपना छोटा मोटा कैलकुलेशन करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस स्लाइड का ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, यदि मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर ये मिनिमम लिखा है, यदि मिनिमम वैल्यू किसकी, इस जो भी एक्सप्रेशन दिया है कौन सा, ये आपका 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स, यहाँ पर ये 3 गलत रखा है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर 3 की पावर 1 माइनस एक्स है। तो इसका आपको जो एक्सप्रेशन लिख रखा है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स, इसका मुझे सबसे पहले इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखो मैं देखता हूँ जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखें कि यहाँ पर 3 की पावर, मैं एक बार इधर राइट करता हूँ उसको, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स, आप इसकी पावर को फोकस कीजिए। यदि बेस समान है, हर समान है, तो आप पावर को सबसे पहले देखिए। पावर अगर जोड़ने के बाद यहाँ पर वेरिएबल गायब हो रहा हो तो समझ लीजिए कि एप्लीकेशन है किसका, APGP इनइक्वालिटी का। अच्छा, सबसे पहले APGP का मतलब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एंड समांतर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसका जो इनइक्वालिटी है आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, AP क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, GP के। ये इनइक्वालिटी आपकी कहलाती है, इस इनइक्वालिटी को कहते हैं हम APGP इनइक्वालिटी। अगर इसको हम वर्ड्स में लिखें या इसको वर्ड में लिखें तो AP, अगर आप सपोज AB आपके पास 2 नंबर हैं, AB 2 नंबर हैं, तो इसका AP आपका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिकल मीन A प्लस B बाई 2, और ये बड़ा होगा किसके, स्क्वायर रूट GP का मतलब AB, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 टर्म्स। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं क्या करता हूँ, इसको A और इसको B की जगह रिप्लेस करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स ओवर 2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट में 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 माइनस एक्स। स्क्वायर रूट में ये इंटू में लिखा है, तो इंटू बेस समान है, बेस समान होने के बाद ये पावर्स इसकी जुड़ जाएंगी, जुड़ने के बाद x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहाँ से बचेगा 3 की पावर 1, यहाँ पर आपका 3 की पावर x 1 माइनस एक्स, 2 पॉजिटिव है, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से मुझे क्या है
2√3, यानी ये जो मुझे दिख रहा है इसकी वैल्यू सबसे छोटी, इस इनइक्वालिटी से मुझे पता चल गया कि इसकी यानी 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स, इसकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू कितनी है 2√3। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। सबसे छोटी वैल्यू 2√3, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। इसको एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ, फिर से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी इस फॉर्म में कभी भी आपको 2 नंबर्स को एडिशन फॉर्म में दिया हो, 2 संख्याएं अगर आपको प्लस में दी हो जिसकी जो पावर्स हैं, पावर्स को जोड़ने के बाद इस तरह का जो वेरिएबल दिया जाए वो आपका कैंसिल आउट हो रहा है, तो तुरंत आप याद कर लीजिए कि एपीजीपी इनइक्वालिटी अप्लाई होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा था, सम ऑफ द सीरीज़। ये भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, जो आपका एडिशन से रिलेटेड, बस अगर आपको सीरीज़ को ब्रेक करना आता है तो आई होप आपको बड़ा इजी क्वेश्चन है, मतलब आप विद इन 5 या 10 सेकंड में इसको ब्रेक कर सकते हो। देखो मैं किस तरह से ब्रेक करता हूँ। अगर थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाओगे तो फर्स्ट टर्म्स 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2। ओके। सेकेंड टर्म्स, इसमें आपको डॉट डॉट करके एन टर्म्स तक पूछा है, ठीक है, एंड क्योंकि मुझे ऑप्शन एन में दे रखे हैं तो समझ लीजिए लास्ट में जो ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ का जो सम है मुझे ओनली nth टर्म तक पूछा है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म्स को ब्रेक कर लिया। फर्स्ट टर्म 1/2 को लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2। ओके, सेकेंड टर्म्स इसको लिख सकते हैं 1/1/4, 3/4। सिंप्लीफाई कीजिए 3/4 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर टर्म नंबर 3 1/8 टर्म्स नंबर 3 1/8 का मतलब देख लीजिए आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे 7/8 आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग 1y में इसको 16 और प्लस डॉट डॉट जो भी हमारा एन टर्म्स होगा मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। लास्ट में बस इसको समझ लेना है कि ये सीरीज़, इस सीरीज़ को इसकी सीरीज़ के n पदों तक मुझे जोड़ना है। अगर इस केयरफुली मैं देखता हूँ फर्स्ट टर्म सभी में कितना है, फर्स्ट टर्म सभी का 1 + 1 + 1 और डॉट डॉट +1, और ये कितने टाइम्स है n टाइम्स, ये n टाइम्स है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम n हो जाएगा। अगर आप 1 1 1 प्लस n टाइम्स जोड़ रहे तो इसकी वैल्यू n आ जाएगी। प्लस दूसरी सीरीज क्या है 1/2 प्लस 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें देखो मैं जो इस सीरीज़ में केयरफुली देखता हूँ सेकंड पोजीशन में सारे टर्म्स नेगेटिव हैं, तो मैं इसको माइनस कॉमन लेके ही लिख रहा हूँ, पहले से ही माइनस यहाँ पर कॉमन लेके। तो ये फर्स्ट टर्म्स आपका 1/2, सेकेंड टर्म्स 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 1/8 को लिख सकता हूँ 2 ओके, ये नेक्स्ट टर्म्स 2 तो इस तरह से मुझे समझ में आ रहा है कि ये सीरीज़ है जिसका जीपी सीरीज़ है, जिसका आपको कॉमन रेशियो 1/2 है। ये आपको जीपी दिख रही है जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है, और ये कहाँ तक n टर्म्स तक इसका सम मुझे निकालना है। इसका तो सीधा ही क्लियर हो गया है कि इसका सम 1 1 1 n टाइम्स जोड़ेंगे 1 आ गया, n आ गया है प्लस, बट इसको ऐड कर लेते हैं, बस इसको ऐड कर लेते हैं, माइनस इसको ऐड करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2, इसका आपका कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 की पावर n ओवर 1 माइनस 1/2, बिकॉज इसमें जो मुझे कॉमन टर्म्स दिख रहा है वो 1 से छोटा है, इसमें कॉमन टर्म्स दिख रहा है वो 1 से छोटा है, तो ये जो हमारा जीपी वाला फॉर्मूला है इसका जो एंड a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका n माइनस, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली आपको क्या उसमें आप ब्रैकेट में बचने वाला है 1 माइनस 1/2 की पावर n। अगर इसको मैं केयरफुली देखता हूँ 1/2 की पावर n को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा n-1, और ये अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका आ गया क्या 1 माइनस n-1 प्लस 2 की पावर माइनस n-1 2 की पावर ये माइनस का n है, 2 की पावर माइनस n क्या है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में 2 की पावर प्लस n है, ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। यहाँ इसमें माइनस है बट इसमें n नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा n भी है इसके साथ, तो यहाँ से अगर केयरफुली देखें प्लस का n है, ठीक है, 2 की पावर n ये भी प्लस का है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू, केवल ऑप्शन नंबर सी ही आपको दिख रहा है जो ट्रू है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आएगा, ये सम आपको बड़ा इजी वे में समझ आया होगा, बट इसको जब भी एग्जाम में हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से कैसे टैकल करेंगे।
भाई क्या चल रहा है। वैसे इतनी लेंदी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऑप्शन को फॉलो करोगे कैसे, n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू वन के लिए आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, n इज इक्वल टू वन के लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू वन रख के देखते हैं 1/2 कहाँ आ रहा है, किस ऑप्शन में 1/2 मुझे मिल रहा है। देखो n इज इक्वल टू वन रखेंगे 2 मिलेगा, 2 2 0 हो जाएगा। ओके, ये तो आप संभव ही नहीं। n इज इक्वल टू अगर इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ से 1/2 मिल जाएगा। बट कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे n इज इक्वल टू अगर 1 रखेंगे ये आपको 1/2, 1 माइनस 1/2 ये भी 1/2, तो इसमें अगर n इज इक्वल टू ये ऑप्शन हो सकता है, इसके इज इक्वल टू अगर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका भी 1/2 आ जा रहा है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये दो ऑप्शन अगर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज करता हूँ तो इसके दो ऑप्शन मे बी ट्रू। तो इसके लिए क्या, फिर आपको सेकेंड आपको 2 टर्म्स का सम देखना पड़ेगा, तो फिर n इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो फिर फाइनल आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो कभी कभी बेटर रहता है कि ऑप्शन से आपका जो बेसिक मेथड है वो आपको इजी वे में आपको डेस्टिनी प्लस तक पहुंचा देता है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए ब्रैकेट क्या है। भाई ये ब्रैकेट आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ब्रैकेट क्या है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले थोड़ा मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जान लेता हूँ कि यदि x का वैल्यू 0 और 1, 0 पे क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका लिखा हुआ है, अगर x का वैल्यू इसके बिटवीन कहीं भी आ रहा है तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। यदि x की वैल्यू 1 और 2, 1 या 1 से थोड़ा ग्रेटर हो, जो भी हो, बट 2 से लेस हो, उस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो इसको मैं अब देखता हूँ आपको 1 बाई 1 बेसिक मेथड से। वैसे जर्नल आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं इसको कर सकता हूँ। उस फार्मूले को देख लेता हूँ, फिर बेसिक मेथड से भी देखता हूँ। एक स्टैंडर्ड फार्मूला ये है आपका x प्लस या x प्लस n, थोड़ा x n में अंतर समझना, ये आपका x है, x प्लस n, ओके, x प्लस n और प्लस x प्लस 2n, और इस तरह से डॉट डॉट आपका लास्ट टर्म्स क्या होगा, x प्लस n माइनस 1, ओ n, अब n को इसको आप k भी बोल सकते हो, बिकॉज मैंने यहाँ n यूज़ कर लिया है तो इसको मैं k कर देता हूँ। ओके, x प्लस k माइनस 1 इंटू n, और ये बराबर होता है क्या, ये बराबर होता है n के, x के। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और n का आप यहाँ से देखोगे n 1/100। तो लास्ट में जो आपका लिख रखा है लास्ट वाला टर्म्स, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे टोटल इसमें, मतलब k का मतलब आपका कितना वैल्यू आ रहा है 100, k कितना हो गया है 100, k की वैल्यू 100 हो गई है, और उसके बाद x का मतलब 1/2, तो इसका इसमें डिवाइड करोगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी भी इंटीजर लिखा है तो इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आती है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका टोटल जो वैल्यू कितना आ गया 50, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रू। बट इसको मैं एक बेसिक मेथड से भी देखता हूँ, इसको बेसिक मेथड से भी मैं एक बार कैलकुलेट करके देखता हूँ। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हो। अगर ये आपको मेथड या फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है, याद नहीं है, तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हो। अब मैं बेसिक मेथड को फॉलो करता हूँ। बेसिक मेथड क्या है कि मैंने अभी देखा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के इनसाइड अगर वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है तो हमेशा 0, जैसे कि 0, मैं यहाँ पर फिर से रीराइट कर देता हूँ। इस केस में जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसकी वैल्यू 0, एंड बस इसी का मुझे काम, इसका वैल्यू 1 होगा। वैन 1 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 और लेस देन 2 होगा। बस इसको मुझे फोकस करना है, इन्हीं को यूज़ करके मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके, चलते हैं। देखो फर्स्ट टाइम 1/2 का मतलब 0.5, तो इस टर्म्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब केयरफुली देखना, ये भी आपका लगभग 0 पॉइंट समथिंग, जैसे 0.5 है, ये आपका 1 से लेस है, इसको अगर ऐड करोगे ये भी आपका 1 से, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। और सिमिलरली ये भी आपका 1 से कम है तो इसका भी वैल्यू 0, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 से कम तो हमेशा इसका वैल्यू 0 आएगा, फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो मैं केयरफुली अगर डॉट डॉट करके देखता हूँ, यहाँ पर अगर आगे बढ़ेंगे तो एक टर्म्स मिलेगा मुझे, मैं इस टर्म्स को सेपरेटली राइट करता हूँ। एक टर्म्स मिलेगा मुझे, कौन सा, 1/2 प्लस 50/100,
इसी टाइप से अगर मैं आगे बढ़ते जाएंगे तो एक टर्म्स मिलेगा कितना 1/2 तो आपको सभी में चल रहा है, बट इसको देखना है 50/100, 50/100। ओके, तो इसका वैल्यू 50/100, ये भी अपने आप में कितना है 1/2, 1/2। तो ये 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में हो जाएगा कितना 1। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इस तरह से ये आपकी 0 कहाँ तक आएगी, इस फर्स्ट टर्म से लेके आपके 40 यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे 49 तक। जैसे 49 के बाद सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर 50 आएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर अगर 50 के बाद 51 होगा तब भी इसका 1/2 से ग्रेटर देन होगा वैल्यू, तब भी अगर 51 यहाँ रख देते हैं तो ये 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 से थोड़ा ज़्यादा होगी, तो ऐड होके ये 1 से थोड़ा वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर हमेशा इंटीजर ही निकलता है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली फर्दर आगे जितने टर्म्स हैं इन सभी की वैल्यू 1 आएगी। और वैल्यू 1 कहाँ से आ रही है आपकी 50 से लेके 99 तक ये टर्म्स, बीच में यहाँ 50 आएगा, 50 से लेके 99 इस पोजीशन को बस देखना है। तो टोटल 50 से लेके 99 तक आपके 50 टर्म्स हो गए, कितने 50 यानी 50 टर्म्स, 50 टर्म्स हो गए 50, तो 50 टर्म्स। तो इसको 1 + 1 + 1 50 टाइम्स ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50। ये बेसिक मेथड हो गया है और जनरल मैंने फॉर्मूला से भी आपको बता दिया है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो भी एडवांस लग रहा है, बकवास लग रहा है, मेरा रिटर्न कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए हमारा यहीं जो भी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ABCD EF यानी 6 क्वांटिटी दे रखी है ABCD EF, ये किस में है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, अरिथमेटिकल इसका मीन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में, और जिसमें आपको बीच में किसके हैं इनसाइड 2 और 12, यानी ABCD आर अरिथमेटिक्स मीन बिटवीन 2 and 12, देन A + B + C + D + F। अब इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। यदि A and B के बिटवीन अगर आपके A and B के बिटवीन कितने n अरिथमेटिकल मीन इस तरह से एडजस्ट होते हैं ये, तो टोटल इसमें अगर मैं देखूं इसका मुझे सम निकालना हो, सम, और मैं जानता हूं अगर कोई सीरीज़ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है तो इसके n पदों का योगफल n/2 फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म। बड़ा सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन होने वाला है, विद इन आप 5 सेकंड या 10 सेकंड में कर सकते हो उसको। अगर छोटा मोटा कैलकुलेशन अगर ये रह रहे हैं तो आप 10 सेकंड नहीं तो 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए इसमें इट मे भी पॉसिबल कि टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है। लेकिन आप एग्जाम में अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो विद इन आप 10 सेकंड में कर सकते हो। देखते हैं इस तरह से मुझे ये जो मुझे ऑलरेडी पता है तो मैं जानता हूँ इसको, मुझे फर्स्ट टर्म्स ऑलरेडी पता है, सेकंड टर्म्स ऑलरेडी पता है, बट वैल्यू कितनी निकालनी है इसे लेके ओनली जो मुझे इसके बिटवीन में टर्म्स गिवन है इसका वैल्यू निकालना है। अब मैं थोड़ा केयरफुली देखूँ, मैंने ये जो फॉर्मूला लगाया है वो टोटल सभी टर्म्स का इनका एडिशन या सम मैंने निकाला है इसमें। यदि मैं इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों को ऐड करके घटा देता हूँ, यदि मैं फर्स्ट टर्म्स लास्ट टर्म इन दोनों को ऐड करके इसमें घटा देता हूँ पहला और लास्ट वाला, तो इसका मतलब ये बीच में जितने टर्म्स आ रहे हैं उन सब का सम आ जाएगा क्या, ये बीच में जितने टर्म्स आ रहे हैं उन सब का सम निकल आएगा। बस इसी लॉजिक को लगाते हैं इसमें और इसको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म्स कितना है 2, लास्ट टर्म्स कितना है 12, फर्स्ट टर्म्स 2, लास्ट टर्म, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और क्योंकि n क्या है इसमें n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें देखो 6 ये हैं और 2 ये दे रखे हैं, यानी 6 + 2 8 हो गए टोटल टर्म्स, यानी पदों की संख्या 8, नंबर वाई n की वैल्यू 8 हो गई, और 8/2, और इसमें पहला पद यानी फर्स्ट टर्म्स 2 है और दूसरा जो लास्ट टर्म्स 12, तो इसका वैल्यू, और इसमें मुझे सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किसको करना है भाई 14 को सब्ट्रैक्ट करना है। बस डायरेक्ट जब भी एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन इस स्टेप को फॉलो करना है, ये सब बीच में आपको रिमूव करना है, ये अपने माइंड में कैलकुलेशन रखना है, और इसके लिए आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 14, 56 माइनस का 14 दैट विल बी बिकम्स 42, इसके अकॉर्डिंग ये आपका हो गया कितना 42, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज़ 2। ठीक है, ये आपका 56 - 14, इसकी वैल्यू हो गई 42 दैट मीन ऑप्शन नंबर बी इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 इस स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या है कि ABC आर इन GP, ABC आपके आर इन GP में है, ठीक है, ABC GP में है, देन
मुझे वैल्यू इसको कैलकुलेट करना है भाई। ये जो टर्म्स दे रखे हैं एक किस सीरीज़ में होंगे, ए बी सी जी पी में। मैं जानता हूँ कि अगर ए बी सी जी पी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यदि आपके 3 टर्म्स ए बी सी आर इन जी पी, दैट मीन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बोथ साइड लॉग टेक कर लेता हूँ, बोथ साइड में लॉग, ध्यान रखना लॉग टेक कर रहा हूँ, बट इसमें यहाँ पर इससे मुझे केयरफुली देना है कि बेस एन रखना है, बेस एन। तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग बेस एन ए सी। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जो पावर होता है वो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, लॉग बेस एन वी विच इज इक्वल टू, इसको इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि अगर 2 मल्टीपल में है तो क्या ये एडिशन में हो जाएंगे, एडिशन में हो गए। ठीक है, लो एडिशन में कर दिया है। अब मैं एक प्रॉपर्टी जानता हूँ कि यदि प्रॉपर्टी जानता हूँ कि अगर मैं बेस ए और बी लिखा है तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये आपको अपॉन में ला रहा हूँ, तो ये बेस बी बन जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी के यूज़ करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 ओवर क्या लॉग बी, बेस बी बन जाएगा, और एन जो बेस था उसके लॉग की वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 ओवर लॉग बेस ए एन प्लस 1 ओवर लॉग बेस सी एन। तो अब केयरफुली देखिए, ये आपकी 3 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी 2 ओवर इस फॉर्म में लिखी है। ये किसका, ये ये एच पी हार्मोनिक सीरीज़। यदि आपका लॉग बी एन, लॉग ए एन, लॉग सी एन यदि आपके एच पी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे तो इनके जो मिडिल टर्म्स होगा उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे टर्म्स किस में हो गए, एच पी। अगर ये टर्म्स एच पी में हो गए तो ऑप्शन नंबर 3 इज यानी सी इज़ 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि क्या ए बी सी किस में दिए हैं, ए पी में, ए बी सी ए पी में दिए हैं, तो ए बी सी ए बी डी ए सी डी बी सी डी आर एन। मतलब मुझे ये 4 टर्म्स को अब बताना है, मुझे इसको चेक करके बताना है कि ये किस सीरीज़ में होंगे। यदि ए बी सी डी आर ए पी का मतलब समांतर श्रेणी में है भाई, ए बी सी डी। यदि ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ, यदि किस में है ये ए पी का मतलब समांतर श्रेणी में। यदि मैं इनको रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ तो ये बन जाते हैं रिवर्स करने पर एच पी। तो ये जो टर्म्स हमारे किस में आ जाएंगे, ये एच पी के हो जाएंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हो जाएंगे। ठीक है, हरात्मक श्रेणी के। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है कि ए बी सी, सेकेंड टर्म्स ए बी डी, और 4 टर्म्स सी ए सी डी, और लास्ट टर्म्स क्या वी सी डी। यदि इन सभी टर्म्स में किसी एक फिक्स नंबर, यदि मैं किसी भी टर्म्स में अगर एक फिक्स नंबर से डिवाइड करता हूँ, वो फिक्स नंबर कौन सा है, ए बी सी डी। यानी इसको मैं किससे डिवाइड करता हूँ, ए बी सी डी, और इसको भी मैं किससे डिवाइड करता हूँ, ए बी सी डी, और इसको भी ए बी सी डी से डिवाइड करते हैं। तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से क्या ए बी सी 1 ओवर डी बचने वाला है। इसी तरह से ये आपका क्या बचने वाला है, 1 ओवर सी, और इसमें 1 ओवर बी, और इसमें 1 ओवर ए। और मैंने क्या भी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि यदि ए बी सी डी समांतर श्रेणी में है तो इनका रेसिप्रोकल अगर रिवर्स कर देते हैं तो फिर ये हरात्मक श्रेणी में बन जाते हैं, नहीं हरात्मक प्रोग्रेशन के टर्म्स हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, हरात्मक एच पी। ऑप्शन नंबर सी इज़ 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यदि ये आपको एक इक्वेशन दे रखा है, ये जो भी है, यदि इस इक्वेशंस के रूट्स किस में हैं, एच पी में, समझना। यदि इस इक्वेशन के रूट सपोज मैं मान लेता हूँ कि ए बी सी क्या हैं, आर रूट्स किसके, इस इक्वेशन के 10x³ माइनस cx² माइनस 54x और माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस के ये रूट्स हैं, वो हमारे ए बी सी डी में। अगर मैं इनको रिवर्स कर देता हूँ, 1 ओवर बी, 1 ओवर सी, ये जो आपके रूट्स क्या बन जाएंगे, ये रूट्स बन जाएंगे। इसमें अगर मैं रिवर्स x की जगह 1/x पुट कर देता हूँ, दैट मीन उस इक्वेशंस के रूट बन जाएंगे 10 और cx माइनस का 54x² माइनस का 27x³ इज इक्वल टू 0। इसमें से मैं माइनस कॉमन टेक कर रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 27x³ और यहाँ से ये आपका 54x²
माइनस यानी प्लस का cx माइनस का tan इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे ये मिल गया है। तो अब इन रूट्स को इसको मैं बोल दे रहा हूँ ए बी। अब ये वन अपॉन ए बी सी, इसको p और q और इसको r बोल दे रहे हैं। तो मैं जानता हूँ कि ये रूट्स किस में हैं, आपके इस सीरीज़ के रूट्स हैं। अब ये रूट्स आपके किस फॉर्म में है, एक समांतर श्रेणी में है। ये आपके ऑलरेडी दिए थे रूट्स HP में, हरात्मक में, तो इनका रिवर्स करने पर ये रूट्स समांतर श्रेणी में बन गए हैं AP में। तो इनको मैंने शॉर्ट में लिख लिया PQR। तो मैं जानता हूँ कि सम PQR यानी सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है -54 इसका x² का कॉफिशिएंट ओवर x³ का कॉफिशिएंट। इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, इसको 3 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, तो ये आपका -1 और 8 ओके। और दिस इज़ 3 से डिवाइड करते हैं 9, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा -6 ओके। ये भाई इसका -18 ओवर 9, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ और 6 ओवर, ठीक है ओके। यानी आपका 2 टाइम्स आ जाएगा। क्यों आप रैशनल इतना परेशान नहीं होना, क्योंकि ये आपका 27 2 ज़ा 27 माइनस आ जाएगा, माइनस का 2। थोड़ा इसको क्लियर वे में लिख देते हैं, ये कुछ घोटाला सा लग रहा है ओके। इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। किसकी वैल्यू आ गई, p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू -2 आ गया। बट मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ कि ए बी सी, यहाँ पर ये PQR ये क्या है AP समांतर श्रेणी में। तो यहाँ से जो 2 टाइम्स q बराबर क्या होगा p प्लस r, 2 टाइम्स q बराबर p प्लस r, 2 टाइम्स q बराबर p प्लस r होगा। तो मैं p प्लस r, इसमें जो भी मैंने p प्लस r इसकी वैल्यू 2 टाइम्स q रख दूंगा, तो यहाँ से टोटल मुझे क्या निकल के आ जाएगा 3। यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 3q इज इक्वल टू -2, दैट मीन q इज इक्वल टू -2/3। ये वैल्यू आ गई q की। बट q है क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो q की वैल्यू -2/3, इसमें जहाँ भी x दिखाई दे रहा है x की जगह अगर रखेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, बिकॉज q इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो जैसे ही आप q का वैल्यू -2/3 इस इक्वेशन में रखोगे, तो आई होप यहाँ से जो c का वैल्यू कैलकुलेट आके, अब एक बार अपने आप में सॉल्व करके देखिए, c का वैल्यू आ जाएगा 9। c का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर इज 2 ओके। नेक्स्ट, इस वीडियो का या स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, x³ y³ z³ आर इन AP। मतलब जो आपके x³ y³ z³ क्या है, समांतर श्रेणी में है। अगर ये आपके समांतर श्रेणी में है, x³ क्या है, x³ समांतर श्रेणी में है, तो मैं जानता हूँ कि y³ माइनस यानी सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, ये बराबर होगा कितना z³ माइनस का y³ z³ माइनस का y³। मैं इसको संभाल के रखता हूँ, बिकॉज अभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है कि log x बाई, ये हमारे किस में है, GP में है। ये GP में है और GP की कंडीशन लगा देते हैं। GP में हम जानते हैं क्या, ये मिडिल टर्म्स इसका स्क्वायर, यानी मिडिल टर्म्स लिखा है जो भी, क्या लिखा है log बेस z x इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है, इसका होल स्क्वायर बराबर होने वाला है कितना, फर्स्ट टर्म log बेस x y और इनटू में log बेस y z। और अब यहाँ से अगर बेस इसको मैं जर्नल बेस ए में कन्वर्ट करता हूँ, तो कन्वर्ट करने के बाद ये आपका जो बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा log x, यहाँ से मिल जाएगा log, यहाँ पर ये आपका z x, ये मिल जाएगा यहाँ से log z x। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी आपका log z x ही राइट हैंड लिखा है, log बेस z x इसका होल स्क्वायर बराबर log बेस z x। तो यहाँ से एक पावर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा क्या मुझे log बेस z x इज इक्वल टू 1। अगर एंटी लॉग टेक करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू z की पावर 1, यानी x बराबर निकल के आ गया क्या z, x बराबर यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई हमारी z। मुझे यहाँ से x इज इक्वल टू z एक कंक्लूजन मिल गया। यदि मैं x इज इक्वल टू z इस इक्वेशन में रखता हूँ, तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू z अगर इस इक्वेशन में रखते हैं,
तो अगर देखो x को मैं इधर लाता हूँ, y को, इस इक्वेशन को मैं अरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ से इसका 2 टाइम्स वाई स्क्वायर। ओके, एक मिनट इसको रीराइट करता हूँ, ये कुछ घोटाला हो रहा है इसमें भाई। अगर x क्यूब बाई क्यूब जेड क्यूब किस में है, AP में है, AP में दैट मीन वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ओके, इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू आपको जेड क्यूब। ओके, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करके, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा z, यहाँ से मिल जाएगा मुझे y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, मुझे y इज इक्वल टू x मिल जाएगा, यानी x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर z पुट करूँगा, x इज इक्वल टू z पुट करके यहाँ से फिर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू x। और फर्दर अब मुझे क्या प्रूव करना है कि x y z किस में होंगे, फर्दर मुझे प्रूव करना है। लेकिन बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम थोड़ा क्वेश्चन मुझे ये इनसफिशिएंट दिख रहा है, बिकॉज इसमें आपको एक कंडीशन ऑलरेडी प्रोवाइड होनी चाहिए। बट इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस दिस द परफेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक मिस हो रहा है टर्म्स x y z इक्वल टू 64 भी होना चाहिए इसमें, x y z इज इक्वल टू 64 होगा तो यहाँ से x बराबर z और यहाँ से आपका y बराबर z, यहाँ से y बराबर x आ जाएगा। तो इस केस में जो टोटल यहाँ से कंडीशन निकल के आ जाएगी x बाई बराबर z, और x बाई तीनों को यहाँ पर इक्वल x के रखेंगे तो x क्यूब बराबर 64। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब तीनों हमारे बराबर हैं तो x बराबर y बराबर z इज इक्वल टू 4। तो ये जो आपकी x बाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अगर अब मेरा क्या हो जाएगा x बाई जेड, अगर x बाई जेड ये तीनों बराबर हैं, अगर x बाई जेड तीनों बराबर हैं तो फिर वो संख्याएं हमारी AP में यानी समांतर श्रेणी में भी हो सकती हैं और गुणोत्तर श्रेणी GP में भी हो सकती हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको ज़रूरत क्या है, और यहाँ तक तो सब कुछ सफिशियेंट है, बस इसमें आपको x y z इज इक्वल टू 64 और मेंशन होने चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपका ट्रू होगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को फिर प्रूव करना हमारे बस की बात नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये कंडीशन इसमें मेंशन होनी चाहिए थी, आई होप ये मिसप्रिंट हुआ होगा टाइपिंग करते समय, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर इसका डी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या दिया है AP GP HP और NOT का मतलब नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारी जो भी होंगी नंबर्स ये AP में भी होंगी, AP में एंड GP दोनों में होंगी। तो इसमें अगर कभी भी आपको ऑप्शन दिख रहा है AP एंड GP बोथ, तो उस केस में आप इसको बोथ पे ट्रू करोगे, अदरवाइज इसको आप नन ऑफ दिस लगा दोगे। तो इस तरह से इस स्लाइड में या इस वीडियो मैंने आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो 10 क्वेश्चन आपके रिलेटेड थे सीरीज से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस तरह के अगर इस तरह का वीडियो या इस तरह के आपको जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इसको मैं बेहतरीन वे में डिस्कस करूँ, या आपको सिंपल लैंग्वेज या फिर एक लॉजिकल वे में भी एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको कम समय में, जिससे आप क्वेश्चन टैकल कर सको, तो उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी पुश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।